आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, ये सॉन्ग हमारे उस वीर जवान के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी है हमारे लिए, आपके लिए, अपने इस देश के लिए, अपनी इस धरती माता के लिए। दोस्तों, उन्हें हाथ जोड़कर हम सभी का फर्ज बनता है सत सत नमन करने का। और भारत सरकार से मेरा अपील है कि हमें अब बदलाव नहीं, बदला ही चाहिए, और हौसला नहीं, हिसाब चाहिए। आइए, आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं DI से जो भी आगे क्वेश्चन बनने वाला था, दूसरा टाइप लेकर आए हैं। इसका सारा टाइप हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और इसके बाद 2 टाइप का और क्वेश्चन आएगा जो अगली वीडियो में आप देखेंगे। एक टाइप विड्थ वाला बता दिए थे। शुरू करते हैं, और शुरुआत हम सभी इस देश के सिपाही हैं। जहाँ कहीं हैं उस काम को करना होगा और ईमानदारी से करना होगा, तभी हम देश का सिपाही हैं। आइए बढ़ते हैं आज के इस क्लास में। सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है आपके सामने, रेखा चित्र पर आधारित। नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक कंपनी के 6 वर्ष के राजस्व करोड़ रुपए को दर्शाया गया है। करोड़ रुपए में दर्शाया गया है राजस्व, उसकी आमदनी कंपनी का। कहा है कि ये देखिए, यहाँ पर राजस्व करोड़ रुपए में 100 करोड़, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऐसे 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। यानी कि अगर बात करें तो 2011 में 500 करोड़ की कमाई किया है, 2002 में 280, 2013 में 470, 2014 में 650 और 2015 में 400, 2016 में 510। सवाल ये कहता है सबसे पहला कि दिए गए, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि दिए गए 6 वर्ष के लिए औसत राजस्व करोड़ रुपए में क्या होगा। यानी टोटल एक बार निकाल लीजिए सबको जोड़कर, क्योंकि औसत पूछा है। तो सबसे पहले 500, 280 प्लस 470 प्लस 650 और प्लस 400 और प्लस लास्ट वाला 510, इन सब को जोड़कर भाग लगा दीजिए आप 6 से। सबको जोड़कर भाग लगाइएगा, ये जोड़ के हो जाएगा 2810, और इसमें 6 से भाग दे देंगे ना, तो 6 से सबसे पहले लगेगा 6 चके 24, शेष बचेगा 4, 4 पर 41, अब 6 1 36, शेष 5, 5 पर 0 50, 6 8 48, यानी 468। तो 468 इसी में है 0.33, यही आ जाएगा। ये हो जाएगा औसत उसका आय, 6 वर्ष का औसत आय। अच्छा, औसत निकालने का तरीका है ना, सभी डाटा का योग और नीचे में डाटा की संख्या, है ना। आइए अगला सवाल। अच्छा, ये टोटल हमारा 2810 होता है, ये बात याद भी रखिएगा, आगे भी सवाल में काम आएगा। टोटल का जरूरी पढ़ते रहेगा। वही सवाल है आगे हमारा 19 नंबर, चूंकि 18 से 21 तक चलेगा इसी पर। तो 19 नंबर है, वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ। यानी 2011 और 2012 को देखना है कितना कम हुआ है। 2011, 2012, 2011 में 500 करोड़ की कमाई हुआ था, जबकि इधर 280 करोड़ की कमाई हुआ है। दोस्तों, तो 500 में से हम 280 घटा देंगे, 500 में से 200 गया, बचा 300, और 300 में से 80 गया तब बचा 220। यानी 220 करोड़ की कमाई की कमी हुआ है। ये 220 की कमी कितना पर हुआ है, तो 500 पर। तो बट्टा में 500 लिखेंगे, अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना कर देंगे, ये पता चल जाएगा हमारा प्रतिशत कमी। देखिए, अगर 2 0 से 2 0 काट दें और 5 से इसको काट दें, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि ये 44% हो गया, कमी आ गया। कितनी की कमी आ गया, 44% का। ठीक है, आइए अगला सवाल हमारा है
कहता है कि 20 नंबर, वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत है। इस बार कम या ज़्यादा नहीं कहा है कि 2015 में राजस्व 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत है। तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है उसको नीचे लिखना है। प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, 2015 में राजस्व 2014 का कितना प्रतिशत, तो 2015 में देख लेते हैं 400। 2015 में कमाई हुआ है 400 का और 2014 का कितना प्रतिशत, ये 650 है। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना लगाना है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 2014 का कितना प्रतिशत। आइए अब चाहें तो आप 0 से एक 0 यहीं काट लीजिए। 5 से काटिएगा 13 बार में कट जाएगा। अब 5 से कटिएगा तो 8 बार में कट जाएगा। ऊपर हो गया हमारा 800, अब बट्टा हो गया 13। तो भाग लगाएंगे, दशमलव में ही ले जाना है। तो 13 छक्के 78 शेष 2 पर 0 20, 13 एक कम 13, 61.1 ही है, 61.53 वाला 61.53 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखिए स्मार्ट बोर्ड का कमाल, कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। बहुत आसान हो गया पढ़ाना मेरे लिए भी। कहता है कि वर्ष 2013, 2014, 2015 का कुल राजस्व दिए गए 6 वर्ष के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है। अच्छा, कुल तो हमारा आया था सब जोड़ के 2810, आपको पता है थोड़ा देर पहले, इन सब को जोड़ के 2810। कहता है 2013, 2014, 2015, तो 2013 में कितना भैया, यह है 470 प्लस 2014 में 650। आइए 650 ले लिए, अब प्लस 2015 में 400, हाँ 400। अब ले लीजिए, सबको जोड़िए, ये कितना हो जाता है 400, 600, 1000, 400, 1400, 70 इधर गया, यानी 1500 हो गया 20। यानी कि 2013, 2014, 2015 में टोटल कमाई 1520 करोड़ का हुआ है। अब इस 1520 को बताना है प्रतिशत में। 1520 जो है इस कुल का कितना प्रतिशत है। 6 वर्ष में 2810 आया है, इसके बारे में बताना है कि इसका कितना प्रतिशत ये हो जाएगा। तो आइए इसका कितना प्रतिशत है इसको देखते हैं। भाग लगाते हैं, 0 से 0 हमारा कट जाएगा। 8 2 10 1 11 नहीं कटेगा, 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा। 7 से काटते हैं तो 1520, सॉरी 1 0 और आ जाएगा। 15 2 00 बट्टा 281, और इसको जब भाग दे देंगे ना तो हमारा ये आ जाएगा 54.09, 54.09%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है कि कितने वर्ष में, अब जो हमारा है 22 से 25, ये 22 से 25 दूसरा सवाल है। इसमें कहता है 22 से 25 में लाइन ग्राफ 2011 से 2016 तक एक निश्चित कोचिंग सेंटर में दाखिले की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, अब कहता है क्या कि एक कोचिंग में लाइन ग्राफ 2011 से 2016 तक एक निश्चित कोचिंग सेंटर में दाखिले की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। कोई एक खास कोचिंग है जिसमें दाखिला, जिसमें नामांकन 2011 में 100 स्टूडेंट का, तो 2012 में 150 का, 2013 150, 2014 में एडमिशन 250, 2015 में 350 एडमिशन, और 2016 में 300, 2017 का यहाँ आंकड़ा नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए, तो अब यहाँ पर 2016 तक है। अब एक बात कहता है कितने वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक थी। ऐसा कितना वर्ष होगा, कईगो वर्ष होगा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा दाखिला हुआ है। यही बात कह रहा है, कितने वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक थी। तो देखते हैं, देखिए एक बार तो यहाँ हुआ है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक हुआ, यहाँ नहीं हुआ, 150 नहीं हुआ, लेकिन 150 के बाद 250, दूसरा बारी हुआ
250 के बाद 300, तीसरा बार यहाँ हुआ, फिर आगे कम गया, यानी 3 बार ही ऐसा हुआ है जो पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा एडमिशन हुआ है। ऐसा 3 बार हुआ है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, वर्ष 2016 को छोड़कर, मतलब इसको छोड़ देना है, वर्ष 2011 के आरंभ होने के बाद से कितने छात्र ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। आपको 2016 का स्टूडेंट को छोड़ देना है, 2011 के आरंभ से यानी शुरू से छात्र ने कितने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया, कितने छात्र कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक काम करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले 2011 में केवल 2016 को छोड़ देना है, यानी 300 को छोड़ देना है और आपको सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। तो 150, 150, 300, 300, 600, 200, 800, 100, 900, 100, 1100, यानी कि 1000 विद्यार्थी एडमिशन लिया है, केवल 2016 को छोड़ दे तो। ठीक है, आइए आइए अगले सवाल पर आइए। कहता है अगला 24 नंबर, पिछले वर्ष के तुलना में वर्ष 2014 में दाखिले प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में दाखिलों में प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2014 कहाँ है, यहाँ है। वर्ष 2014 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कितना वृद्धि हुआ, ये वृद्धि कितना है, 150 से 250 हुआ, वृद्धि 100 का 100 का वृद्धि है कितना पर, तो 150 पर। आप प्रतिशत के लिए 100% से गुना होगा। आइए 0 से 0, 5 दूना 10, तो 5 तिया 15, अरे 200 हुआ ऊपर, 200/3, 66.2/3% होता है। हमारा आंसर हो जाएगा, अब 2/3 को इसको कह दीजिए, ऑप्शन डी है, 66.67%। ठीक है, तो पूर्णांक और भिन्न में लिख दिए थे, दशमलव में ये वाला हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सवाल 25 नंबर, यदि कोचिंग सेंटर का शुल्क प्रथम 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपया और आगे के 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपया है, तो पिछले 6 वर्ष में कोचिंग सेंटर द्वारा एकत्र की गई कुल राशि करोड़ रुपए में कितनी थी। आइए आइए ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पहला 3 वर्ष, 6 साल एडमिशन हुआ है 11 से 16 तक, है ना, तो पहला 3 वर्ष जो है एक विद्यार्थी का चार्ज है 10,000 रुपया, और फिर अगला जो लास्ट का 3 साल है, यानी यहाँ से 1 2 3 ये वाला, तो इसमें कहता है कि 12,000 हो जाता है चार्ज। तो कुल कितना रुपया के वसूली हो गया से बताइए। अब देखिए, तो यहाँ से आपको देखना है पहले 3 साल कितने छात्र, प्रथम 3 वर्ष में छात्र कितने, प्रथम 3 वर्ष में छात्र, प्रथम 3 वर्ष में छात्र कितने हुए जानते हैं, छात्र हुए 100 और 150, 150, 300, 100, 400 छात्र। तो पैसा कितना जमा हुआ जानते हैं, पैसा 400 छात्र है, 400 छात्र है ना, 4000 नहीं, 400 छात्र है और एक छात्र 10,000 रुपया दे रहा है, तो 400,000 हो गया, यानी कि सॉरी यहाँ हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 40 लाख हो गया। गरीब आदमी है, इतना बुलाए भी नहीं करता है हमरा सबसे। ये देखिए 40 लाख, ये 40 लाख रुपया हो गया प्रथम 3 साल में। अगला में देखिए फिर छात्र आया 250, अच्छा यहाँ 300, 300, 600, 200, 800 और 100, 900। फिर अगला लास्ट 3 वर्ष में छात्र हुआ कितना भैया, 900। अब 900 छात्र है, 12,000 रुपया लिया जा रहा है। ये तो 12 नमा 108, हम लोग के रेंज से बाहर। 3 0 ई वाला और 2 0 ई वाला, अरे बाप रे बाप। सुनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़,
ये तो हो गया 1 करोड़ 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 करोड़ 8 लाख इधर 40 लाख, तो 1 करोड़ 48 लाख हो गया। 148 लाख भी बोल सकते हैं। 1 करोड़ 48 लाख को 148 लाख, 100 लाख में 1 करोड़ 48 लाख ही, ये 40 लाख 1 करोड़ 8 लाख मिलाकर हुआ 1 करोड़ 48 लाख, यानी 148 लाख, तो 1.48 करोड़ कहेंगे करोड़ में। दोस्तों इतना पैसा वसूली हो गया है, कोचिंग वाला सब अमीर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो देख लेते हैं, निकल लेते हैं। अब इतना मेहनत करते, इतना पसीना बहाते, पंखा तक नहीं चलाते हैं आप लोग के चक्कर में, है ना। तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम शाम में 5 से 6 बजे के बीच हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, सुबह में 10 बजे, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है। आप पेड क्लास चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।